इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे हैं तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सीजन का स्पेशल, एकदम रिफ्रेशिंग कर देने वाला कुकुम्बर रायता की रेसिपी। वैसे इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इस कुकुम्बर रायता को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकुम्बर रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का कुकुम्बर ले लिया है। इस कुकुम्बर को मैंने पहले से ही अच्छे से पानी से धो लिया है। हमारे यहाँ मार्केट में इसी तरीके के कुकुम्बर मिलते हैं। आपके यहाँ जो कोई वैरायटी के कुकुम्बर मिलते होंगे ना, आप उन्हीं से ये रायता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें खीरे का जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसे निकाल कर लेना है। खीरे के टॉप और बॉटम वाले पोर्शन में हल्का सा कड़वाहटपन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन पोर्शन को निकाल कर फेंक देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, तो यहाँ पर 3 साइज के ग्रेटर है। तो इसमें से जो मीडियम साइज वाला ग्रेटर है ना, इससे यहाँ पर हमें इस खीरे को कद्दूकस कर लेना है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो खीरे का रायता बनाते समय जो खीरे का छिलका होता है ना, उसे निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि खीरे के छिलके में कड़वाहट होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी आप छिलका खा कर देखिए, आपको उसका जो टेस्ट है वो तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ठीक इसी तरीके से सारे खीरे को कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे खीरे को कद्दूकस करके ले लिया है। खीरे को कद्दूकस करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जो खीरा है वो कद्दूकस होकर तैयार हो चुका है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, तो अब हम इसी में ½ लीटर इतनी दही ऐड कर लेंगे। दही आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर घर में बनाई हुई दही हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर इतनी दही ले ली है, तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर की जो क्वांटिटी है ना, वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए रायता हल्का सा मीठा हो तो ही खाने में बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर शक्कर ऐड करने के बाद हमें इसे हैंड बीटर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो दही में शक्कर ऐड की थी ना, वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसी में जो कद्दूकस किया हुआ खीरा था ना, उससे अब हम दही में ऐड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कद्दूकस किए हुए खीरे को दही में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ पुदीना के पत्तों को भी ऐड कर लेंगे। पुदीना ऐड करने से जो रायता है ना, वो एकदम ही रिफ्रेशिंग सा बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीना के पत्ते को चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ ½ टीस्पून इतना ब्लैक सॉल्ट, ½ टीस्पून इतना चाट मसाला, स्वादानुसार नमक और ½ टीस्पून इतना जीरा पाउडर भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपको पसंद है तो थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर को आप इस रायते में ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो रायते का टेस्ट है ना, वो एकदम ही बढ़िया लगता है। सारे मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इस रायते को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए थे ना, वो रायते के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा रायता जो है वो तैयार हो चुका है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। रायते का तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है ना, यहाँ पर हमें 1 टीस्पून इतनी राई, 1/4 टीस्पून इतना हींग, 2 हरी मिर्च को एकदम बारीक चॉप करते हुए इसमें ऐड कर लेना है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून भरकर करी पत्ता भी यहाँ पर हमें इस तड़के में ऐड कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद बस हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से सौटे होने देना है। वैसे जो तड़का है उसे बनाना बहुत ही सिंपल है, पर इसके बिना जो रायता का टेस्ट है ना, वो एकदम से ही अधूरा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस सारे तड़के को यहाँ पर हमें रायते में ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे तड़के को रायते में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस तड़के को रायते के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। रायते को तड़का लगाने से जो रायते का टेस्ट है ना, वो 1 या 2-3 गुना बढ़ जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि रायते में तड़का लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे तड़के को रायते के साथ अच्छे से मिला लिया है। बस हमें इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा भुना जीरा का जो पाउडर है, उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है, जिससे जो रायता है वो दिखने में तो बढ़िया दिखेगा ही और टेस्ट में भी एकदम ही बढ़िया लगेगा।
तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर हमारा जो खीरे का रायता है वो बनकर तैयार हो चुका है। और जब से समर सीजन स्टार्ट हो चुका है ना, इस रिफ्रेशिंग कर देने वाले खीरे के रायते को हर रोज मेरे घर में बनाना तो फिक्स ही हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस खीरे के रायते को आपके घर में बना कर तो देखिए। इस खीरे के रायते के सारे लोग फैन बन जाएंगे। ये खाने में इतना बढ़िया लगता है। और अगर आपको मेरी ये खीरे के रायते की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।